अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि एमवीसी क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है और किस तरह से आप लोग लारावेल का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ डू रेफर टू दोज वीडियोस ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं और हम लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द आउटलाइन और इन टर्म्स ऑफ द कोर्स। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ डू रेफर टू दोज वीडियोस और कोशिश करें कि आप उसको साथ साथ लिखते जाएं या ड्रॉ करें। जो जो स्नैरियोस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेन किए, उन स्नैरियोस को देखें, उनकी विजुलाइज करें और विजुलाइज करने के बाद बेसिकली उसको ड्रॉ कर लें, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है, क्योंकि जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे आपको चीज़ों में समझ नहीं आएगी। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेसिकली है कंपोजर पे और किस तरह से हम लोग कंपोजर को यूज़ करके लारावेल का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपोजर है क्या चीज़ और किस तरह से आप लोग कंपोजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंपोजर को इंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है कंपोजर। अगेन आप गूगल पे जाके डायरेक्ट कंपोजर लिख सकते हैं या आप getcomposer.org भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट वो आपको कंपोजर की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर अब हम कंपोजर की वेब पे आए तो ये बेसिकली एक आपकी जो क्या वेबसाइट जो है कंपोजर की वही है। अब कंपोजर है क्या चीज़, हमने कह तो दिया कि हमें कंपोजर इंस्टॉल करना है और कंपोजर जो है वो हमने यूज़ करते हुए बाकी लारावेल की वेब फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो भी क्रिएट करनी है। लेकिन ये कंपोजर है क्या? अब ये जो कंपोजर है ये बेसिकली आपका डिपेंडेंसी मैनेजर है। डिपेंडेंसी क्या होती है यार, ये कहाँ से वर्ड आ गया? अब अगर हम अपने वापस उस एग्जांपल में जाएं जो हमने स्टार्ट फर्स्ट 2 लेक्चर्स में की थी, जो हमने फ्रेमवर्क में और एमवीसी में की थी, तो हमने बेसिकली कुछ रूल्स क्रिएट किए थे। उन रूल्स के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास एक स्टॉक मैनेजर है, जो स्टॉक मैनेजर जो है वो रिक्वेस्ट लेके जाता है आपके ठेकेदार के पास, फिर ठेकेदार आगे आपके शॉप मैनेजर को देता है। अब इस केस में जब ब्रिक्स का रिक्वेस्ट आई थी ठेकेदार को, तो ठेकेदार किस पे डिपेंडेंट है? ठेकेदार आपका डिपेंडेंट है आपके ब्रिक्स वाले के ऊपर, ठीक है। अगर उसके पास ब्रिक्स का नंबर ना हो, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स वाले का अगर उसके पास नंबर ना हो तो क्या होगा? क्या वो उसको कांटेक्ट कर सकता है? तो इस पूरे सिनेरियो में या इस छोटे से सिनेरियो में अगर हम डिपेंडेंसी देखें तो क्या वो डिपेंडेंसी हमारी ब्रिक्स वाले के ऊपर है, ब्रिक्स ओनर के ऊपर है, या वो उस नंबर के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है? किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी? सोचिए थोड़ा सा। टेक्निकली उसकी जो डिपेंडेंसी है वो उस नंबर के ऊपर आ रही है जो उसके पास है उस ब्रिक्स वाले का। अगर उसके पास उस ब्रिक्स वाले का नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली वो उसको कांटेक्ट नहीं कर सकता। कांटेक्ट करने के बाद वो ब्रिक्स को ऑर्डर नहीं कर सकता और वो ब्रिक्स जो है वो वहाँ पर आ ही नहीं सकती। तो टेक्निकली वो जो ब्रिक्स है, वो जो नंबर है, वो बेसिकली डिपेंडेंसी है, ठीक है। किसकी? आपकी जो ठेकेदार है उसकी डिपेंडेंसी है कि अगर उससे नंबर गुम गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम ब्रिक्स वाले के पास जाएँ तो ब्रिक्स वाले की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? अगेन ब्रिक्स वाले की डिपेंडेंसी उसके ऊपर है जो बेसिकली ये सारी ब्रिक्स बना रहा है। अगेन इस पे भी हम नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और सोचे और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हो सकती है इसके अलावा, ठीक है। लोडर के ऊपर भी हो सकती है उसकी डिपेंडेंसी कि अगर लोडर सही से लोड ना करे और लोड करके लेके ना जाए तो फिर क्या करेंगे? उसकी डिपेंडेंसी उस पर आ गई। यानी किसी ना किसी हर किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। इसी तरह जो आपका कंपोजर है, जब हम पीएचपी में आते हैं या फिर हम लोग डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं या जैसे हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क में जो कोड आता है वो कोड किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। अब वो कोड जो किसी भी लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट हो सकता है, किसी भी पैकेज पे डिपेंडेंट हो सकता है, या वो कोड जो स्पेसिफिक कोड है वो किसी एक पैकेज का पार्ट हो सकता है या किसी एक लाइब्रेरी का पार्ट होता है। तो ये जो कंपोजर है ये उस पैकेज या उस लाइब्रेरी को मैनेज करता है और उन पैकेजेस और लाइब्रेरीज को लेके आता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपके कोड के अंदर, ताकि आपको कोई मुश्किलात पेश ना आए और आप इजीली जो है वो सारी की सारी जो कोडिंग है या जो ऑलरेडी कोड हुई हुई चीज़ें, जो फंक्शनैलिटीज़ है, उनको अपने कोड में यूज़ कर सकें। तो अगेन जो कंपोजर है वो पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर है, ना कि लारावेल का। तो अगर आप लारावेल के अलावा कोई और भी फ्रेमवर्क यूज़ करें तो उसके लिए भी आप कंपोजर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कंपोजर है वो एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो आपके लिए दूसरी जो भी आप कोड यूज़ करना चाहते हैं, जो कोई भी लाइब्रेरीज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वो सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस लेके आता है और लाके आपके कोड को बता देता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल स्ट्रक्चर है उस एप्लीकेशन के अंदर उसको रख देता है और कहता है हाँ जी मैं आपके लिए लाइब्रेरीज और पैकेजेस ले आया, अब इसमें से आपने जो सा भी कोड यूज़ करना है या जो सी भी फंक्शनलिटी यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब इसकी एग्जाम्पल हम थोड़ी सी कोड के वे में देते हैं, थोड़ी सी इसको टेक्निकल साइड पे लेके आते हैं। अब टेक्निकल साइड पे इसकी जो एग्जांपल है वो ऐसे हो सकती है कि आपने एक लेट्स से कि एक एक्सेल शीट है, ठीक है। आपने किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी आपने एक्सेल फाइल जनरेट कर दी। अब एक्सेल फाइल जनरेट करने पे जब आप आएंगे तो लारावेल का इटसेल्फ फीचर नहीं है कि आपको वो एक्सेल जनरेट करके दे। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक सेपरेट पैकेज चाहिए। अब ये पैकेज क्या चीज़ है?
पैकेज क्या होता है कि जब एक आप पूरा का पूरा एक कोड बनाते हैं या पूरा एक प्रोग्राम बनाते हैं, पूरी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर कुछ फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस फाइल स्ट्रक्चर्स के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी पड़ी होती है, उसका कोड भी पड़ा होता है। अगर कोई और रिलेटिव कोड कहीं और से उठाए तो वो किस कोड का अगर पार्ट है, पैकेजेस का, लाइब्रेरीज का पार्ट है, वो सारी भी उसके अंदर होती है। उसका फ्रंट एंड होता है, यानी उसकी जो HTML CSS के कोड होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें पड़ी होती है। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह पे कंबाइन करके एक फोल्डर के अंदर रख देते हैं, उनको हम पैकेज कह सकते हैं। तो वो पैकेज जो है बेसिकली वो पैकेज वो आपको ला के देता है, आप अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था एक्सेल की, अब आपने एक्सेल करना है तो उस एक्सेल के लिए आपके पास डिफरेंट पैकेजेस बने हुए हैं, जिसमें से एक पैकेज का अगर मैं नाम लूँ तो वो है मैट एक्सेल। अब मैट एक्सेल क्या करता है कि आप कंपोजर को यूज़ करते हुए उस मैट एक्सेल के पैकेज को रिक्वायर कर सकते हैं, यानी लेके आ सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे ये पैकेज चाहिए, मुझे ये पैकेज दे दो, और ये पैकेज जो है मैंने अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करना है, मैंने अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। कंपोजर क्या करता है, कंपोजर उस पैकेज को ढूंढता है, ढूंढने के बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसको लेके आता है। जैसे ही वो लेके आता है तो एक स्पेसिफिक जगह पे, वो भी जब हम फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर जाके आप बेसिकली देख सकते हैं कि कौन कौन से जो पैकेजेस हैं या वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो वो लेके आता है, लाके वो उसको एक जगह पे रख देता है, स्टोर कर देता है, और फिर कहता है अब मैंने यहाँ पर रख दिए, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके आप कोई भी कोड इसका यूज़ कर सकते हैं या आप इसकी कोई भी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कंपोजर है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक कंपोजर आपका मैनेज कर रहा होता है। आप कंपोजर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप getcomposer.org पे जाएं, आपके पास यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन है। आप जैसे यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉलर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास composer-setup.exe पड़ा हुआ है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं या आप कमांड लाइन के थ्रू इस तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि PHP स्पेस डैश भी किया था तो आपने वर्जन आ गया था, इसी तरह वो कमांड लाइन को यूज़ करके आप कंपोजर को इस तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टार्ट से कर रहे हैं, हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ से कंपोजर के सेटअप को क्लिक करें और यहाँ से आप कंपोजर को इंस्टॉल करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आपकी जो कंपोजर की exe फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे उसको, अगेन जैसे हमने VS कोड किया था, जैसे हमने XAMPP किया था, इसी तरह इसकी भी exe फाइल जो आपके पास खुल जाएगी। और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, आप रन करेंगे और उसके बाद आप इसको सेपरेटली इंस्टॉल कर सकते हैं। सेपरेट इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स कंपोजर सेटअप्स, क्योंकि मेरे पास अगेन ये ऑलरेडी हुआ है तो नेक्स्ट बेसिकली ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ इंस्टॉल्ड है तो मैं इसके आगे फर्दर नहीं जाऊंगा। जो प्रॉक्सी सेटिंग है इस पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं और अगेन दिस इंस्टॉल। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो कंपोजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंपोजर जो वो इंस्टॉल्ड है तो मैं इसके आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करूँगा। जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे ऑब्वियसली आपके पास ये आएगा। अगेन हम कमांड लाइन में जाएंगे, अपनी कमांड लाइन में जाके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंपोजर। जैसे आप हिट करेंगे तो आपके पास कंपोजर खुल जाएगा, आपको बता देगा कि कंपोजर का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या आप जो कमांड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास हेल्प की कमांड है, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है आप हेल्प यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बेसिकली आपके पास जो है कंपोजर की कमांड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और इन कंपोजर की कमांड्स को यूज़ करके आप कंपोजर से कोई भी काम करवा सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, क्योंकि इनमें से कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो हम लोग साथ साथ देखेंगे, जैसे जिसमें से हमारे पास एक है डंप ऑटो लोड है, ये डंप ऑटो लोड है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगी विच इज़ क्रिएट प्रोजेक्ट, ये हम देखेंगे। क्लियर कैश, ये देखेंगे कि ये हमारी कैश क्लियर करती है, बार बार क्यों करती है, कैसे करेगी, जब हम करेंगे तब हम एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। उसके बाद हमारे पास लिस्ट है, हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट अगेन आपको सारी लिस्ट ऑफ कमांड्स दिखा देगी कि कंपोजर के अंदर कौन कौन सी जो है आपके पास लिस्ट्स आती है, वो सारी लिस्ट आपको दिखा देगी। ठीक है, उसके बाद अपडेट है हमारे पास, अपडेट हम देखेंगे वो किस लिए यूज़ होती है। तो ये कुछ कमांड्स हैं हमारे कंपोजर के साथ जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, और जैसे जैसे हम लोग ये देखेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब हम आते हैं लारावेल के फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ कि किस तरह से हम लोग लारावेल का जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन आपने अपने VS कोड के अंदर जाना है, आपने VS कोड के अंदर जाके अपना टर्मिनल ओपन करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टर्मिनल जो है वो खुला हुआ है। इससे पहले कि आप क्रिएट करें प्रोजेक्ट, आपने उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है, जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करके एक्सेस कर सकें। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी नहीं है, तो हम सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने ये इंस्टॉल करना है। तो हमारा XAMPP कहाँ पर पड़ा हुआ था, C में।
तो हम सी से गए, हमने सी डी किया विच इज़ डायरेक्टरी चेंज आपकी, हम सी में गए, सी में जाने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारी है, हम जाएंगे जैम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जैम है, जैसे आप सी फोल्डर के अंदर जैम के अंदर आ गए, जैम के बाद आपके पास जो नेक्स्ट है फोल्डर है उसमें आपने जाना है htdocs के अंदर। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग कंपोजर। तो हम क्या करेंगे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, और अगर आपको याद हो तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम वापस आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट प्रोजेक्ट का जो कमांड थी, तो हम इसी क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड को जो है वो यूज़ करेंगे। इस क्रिएट प्रोजेक्ट की कमांड को यूज़ करने के बाद हम लोग उसको बताएंगे कि बेसिकली हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करें और कौन से फ्रेमवर्क की जो बेसिकली आपने जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो कंपोजर है वो एक डिपेंडेंसी मैनेजर है आपके PHP के लिए, ना कि वो आपका डिपेंडेंसी मैनेजर है लारावेल के लिए। तो आपने उसको बेसिकली बताना है कि कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करें। तो इसमें हम बताएंगे लारावेल, और उसके बाद क्योंकि हमने कहा कि हम लोग इस कोर्स के लिए हम लोग एक जो है ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हम लोग CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और CRUD ऑपरेशंस लिखेंगे, तो वो सारे CRUD ऑपरेशंस जो है वो हम लोग ब्लॉग की सूरत में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हम एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं ब्लॉग, और उसके बाद आपने कर देना है एंटर। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ये सारी की सारी जो लाइब्रेरीज़ है या जो सारे के सारे जो पैकेजेस मैंने आपको कहा, वो सारे के सारे पैकेजेस जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो हमारी कमांड थी, अगेन वो हमारी कमांड क्या थी, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल, और हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था ब्लॉग। अगर आप देखें तो हमारे पास ये सारी जो फाइल्स हैं, ये जो सारी डिपेंडेंसीज थी, जो सारे हमारे पैकेजेस थे, वो सारे के सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब हमने अपनी कोडिंग भी शुरू करनी है, हमने इसका फाइल स्ट्रक्चर भी देखना है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड पे कहीं पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दो चीज़ें, आप इसको दो तरीक़ों से खोल सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं, आप इसको ओपन फोल्डर करें। ओपन फोल्डर करने के बाद जैसे ही आप अपने जैम्प में जाएंगे, लेट्स से सी ड्राइव, आप अपने यहाँ पर जैम्प में जाएंगे। जैम्प में जाने के बाद आप यहाँ पर htdocs में करेंगे, क्योंकि हमने जो अपनी एप्लीकेशन है वो htdocs के अंदर बनाई है। तो आप htdocs के अंदर क्लिक करेंगे, और htdocs के अंदर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग है। अब जैसे इस ब्लॉग पे आपने इस ब्लॉग को सिर्फ सिलेक्ट करना है, आपने इस पर डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करके इसके अंदर नहीं जाना, आपने सिर्फ ब्लॉग पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो अगर आप देखें तो आपकी वो जो फाइल स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा यहाँ पर आ गया। तो अगेन आप टर्मिनल, यहाँ पर नया टर्मिनल खोल सकते हैं, और नए टर्मिनल के साथ आप देख सकते हैं कि आपका ऑटोमेटिकली जो ब्लॉग है वो उस डायरेक्टरी में आपको ले गया। अब जो भी चीज़ें हमने करनी है बेसिकली वो सारी इसी ब्लॉग के अंदर करनी है, और इसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए करनी है, हमें इस डायरेक्टरी से जो है बाहर नहीं जाना। इन केस अगर अब आपने लेट से आपको लारावेल आ गई, आपने बेसिक CRUD ऑपरेशंस भी बना लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, अब आप लारावेल का एक और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास एक कमांड होती है cd.dot। ये जो डॉट है ये बेसिकली आपको आपके पास में एक स्टेप पीछे ले जाती है, और एक स्टेप पीछे लेके जाने के बाद आपको जो पिछली डायरेक्टरी होती है ये उसमें ले जाती है। और अगर अब आप देखें तो हम टेक्निकली CXAMPP और htdocs के अंदर है। अब जो भी चीज़ हम करेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे या जो भी कुछ करेंगे, वो सारा का सारा जो है हमारा वो इसी के अंदर आएगा। तो जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीक़ों से देखेंगे कि एक तो अगर आपने लारावेल देखनी है, अगर डिफ़ॉल्ट वर्जन जो करंट वर्जन चल रहा है आपने वो इंस्टॉल करना है तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक वर्जन लारावेल का इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लारावेल का स्पेसिफिक वर्जन भी। तो वो किस तरह से करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर लारावेल का कोई अगर स्पेसिफिक वर्जन भी करना चाहते हैं, जैसे कि अभी के करंटली वर्जन जो 9 चल रहा है, तो अगर आप लोग 7 करना चाहते हैं तो वो 7 जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड्स है या जो उसके लिए आप जो चीज़ यूज़ करेंगे वो आप करेंगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट स्पेस आपका लारावेल /लारावेल कॉलन, उसके बाद आपका ये साइन 7.0, और आपके प्रोजेक्ट का नाम जो इस केस में हम लोग रख देते हैं ब्लॉग, लेट्स से 2.2। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इस तरह से जब आप इसको एंटर करेंगे और आप ये कमांड्स लिखेंगे तो ये आपका जो एक स्पेसिफिक वर्जन है लारावेल का वो क्रिएट कर देगा। तो अगर आप किसी और वर्जन के साथ कंफर्टेबल हैं, लेट्स से 7 के साथ कंफर्टेबल हैं या 8 के साथ कंफर्टेबल हैं और आपको उसकी ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये स्पेसिफिक जो वर्जन है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगेन ये सारा प्रोसेस जो जैसे हमने लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये उसी तरीके से आपके पैकेजेस जो हैं, जो पैकेजेस आपको चाहिए, यानी जो पैकेजेस इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, वो सारे पैकेजेस आपके इस प्रोजेक्ट में लेके आएगा, और उसके बाद आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंपोजर क्या चीज़ है,
हमने कंपोज़र को एक्सप्लेन किया कि वो डिपेंडेंसी मैनेजर और आपकी डिपेंडेंसी, जैसे हमने अगेन अपने एरिया वाली एग्जांपल को लेके चले, और एरिया वाली एग्जांपल में हमने कहा कि हमारा जो ठेकेदार है वो डिपेंडेंट है आपका बेसिकली एक फ़ोन नंबर पे, कि अगर उसके पास फ़ोन नंबर ना हो तो बेसिकली ब्रेक्स आ ही नहीं सकते उसके पास। तो इसमें जो डिपेंडेंसी है वो आपके पास फ़ोन नंबर की है। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम कंपोज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से कंपोज़र को यूज़ करते हुए हम लोग लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वर्जन, जो करंट वर्जन हमारा 9 चल रहा है, वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग अगर कोई स्पेसिफिक एक वर्जन लारावेल का इंस्टॉल करना हो वो कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से हम लोग डायरेक्टरी के बीच में स्विच भी कर सकते हैं, कि किस तरह से हम लोग उस डायरेक्टरी में जा सकते हैं जिस डायरेक्टरी में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और किस तरह से हम लोग वापस पिछली डायरेक्टरी में आ सकते हैं, ताकि अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़े तो हम उस पिछली डायरेक्टरी में जाके उस प्रोजेक्ट को क्रिएट भी कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। इन केस अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई, आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ आया, तो एक दफ़ा इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें। बेशक आप अपने साथ साथ लिखते जाए कि पहले आपने ये स्टेप किया, फिर आपने ये स्टेप किया, फिर ये तीसरा स्टेप किया, ताकि आप लोगों को समझ आए किस तरह से कंपोज़र काम करता है, किस तरह से कंपोज़र की कमांड जो है वो काम करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग लारावेल का फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपोज़र में जो हम लोगों ने पैकेजेस जो इंस्टॉल हुए हैं वो कौन कौन से, और कंपोज़र की जो अपनी एक फ़ाइल है जेसन फाइल, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें शो होती है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।